Hello students of class 11th. Today we are going to read a new lesson, Ranga's Marriage by Basti Venkatesh Iyengar. This lesson is chapter 3 from Snapshots. First we get introduction of this lesson. Rangas, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगाज लेखाकार का पुत्र अपने गांव का इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर गया था. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds bill around his house to see whether he has changed or not. जब वो बंगलौर से लौटा पढ़ कर के तो उसके पूरे घर के सामने भीड़ जमा हो गई. लोग ये देखने के लिए आ गए कि क्या रंगा बदल तो नहीं गया है. शादी के बारे में उसके विचार बिल्कुल अलग हैं और वे क्या हैं, इसी विषय पर ये आपका लेसन है. रंगाज मैरिज, शादी के विषय में इसके क्या विचार हैं. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Rangnath Vivah or Rangnath Vijaya? Well, as I know, I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girja Kalyana, but then this is not about Jagannath victory or Girja's weddings. आप लोग जब इस टाइटल को देखेंगे कि रंगाज मैरिज, तो आप लोगों के मन में ऐसे बहुत सारे विचार आएंगे कि रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा गया, रंगनाथ विजया क्यों नहीं रखा गया, या जगन्नाथ विजया क्यों नहीं रखा गया, गिरजा कल्याण क्यों नहीं रखा गया. लेकिन ये कहानी कोई जगन्नाथ विजया या गिरजा वेडिंग की नहीं है. इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. ये हमारे गांव के रंगा के विवाह की कहानी है, इसीलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं रखा गया है. होसाहल्ली इज आवर विलेज. हमारे गांव का नाम होसाहल्ली है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. आप लोगों ने इसको सुना होगा. नहीं सुना? व्हाट अ पिटी, कितनी दुख की बात. बट इट्स नॉट योर फॉल्ट. लेकिन ये आपकी गलती नहीं है. देयर इज आर नो मेंशन ऑफ इट इन जियोग्राफी बुक. किसी भी भौगोलिक किताब में इसका कोई उल्लेख नहीं है. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट. अंग्रेज लोग अंग्रेजी में लिखते थे, इसलिए ऐसे कोई स्थान का नाम वो जानते ही नहीं थे. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. और इसीलिए इसका कोई उल्लेख नहीं किया. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. हमारे लोगों ने भी यहाँ के गांव के बारे में नहीं लिखा. यू नो हाउ इट इज़. दे आर लाइक अ फ्लैक ऑफ सीप. आप जानते हो कैसे हैं? भेड़ियों के झुंड जैसे हैं. वन सीप वॉक्स इन टू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. क्योंकि जैसे ही भेड़िया जो होती हैं, भेड़, वो एक गड्ढे में गिरती हैं तो सब उसकी ब्लाइंड फॉलोअर रहती हैं, सब उसी गड्ढे में गिर जाती हैं, तो खुद का दिमाग नहीं लगाते. हमारे यहाँ के राइटर भी ऐसे इतिहासकार थे. When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. जब हमारे यहाँ के इतिहासकार और भूगोलवेत्ताओं ने इसका कोई जिक्र नहीं किया तो कार्टोग्राफर कैसे इसको मैप में रख सकता है. एंड सो दे इज नॉट इवन अ शैडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप. इसीलिए हमारे विलेज की कोई भी छाया किसी भी मैप में नहीं है. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. मैंने शुरुआत कहाँ से की और कहाँ दिशा में चले गए. If the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Kadiga Dabu is the festive meal. अगर भारत का मैसूर जो है भारतवर्ष हो तो मिठाई कदीगा दाबू फेस्टिव मील होगी. होसाहल्ली इज टू मैसूर स्वीट स्टेट, देन व्हाट द फीलिंग इज टू कदीगा दाबू. अगर होसाहल्ली मैसूर स्टेट हो तो कदीगा दाबू में क्या भरा जाएगा. व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. हाँ, जो मैंने कहा वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू है. बिलीव मी.
मेरा विश्वास करिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं आपसे प्रश्न करने के लिए आपको बाध्य नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने विचार पर कायम रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहली। मैं अकेला नहीं हूँ जो होसाहली के बारे में बात करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। एक डॉक्टर भी है, हिज नाम भी गुंडा भट्ट है, उसका नाम गुंडा भट्ट है। वो मुझसे सहमत होता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस नॉट इंग्लैंड। इफ यू आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट टू यू रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट अ फॉर मी। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेस इन माई टाइम दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। गुंडा भट्ट ने कहा कि मैं नो अनन्या, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। वो गांव में एक फ्ली पेस्टर डॉग कीड़े कुत्तों की तरह जो है घूमता रहता है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस माई टाइम। मैंने अपने समय में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इसका मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम आपको इसकी कहानी के बारे में और बताएंगे। ये भी इंट्रोडक्शन है, कहानी अभी और भी शुरू होगी, रंगा भी आएगा, रंगी की शादी भी होगी। तो तब तक के लिए आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। कल आगे इसके बारे में आपको और चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।